बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहले टिप बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मच्छरों को भगाने वाला मैट इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इसको रात को जलाएं तो ये सारा जल जाता है। वैसे भी इसका धुआं हमारी और हमारे बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मच्छरों को भगाने के लिए हमें इसको आधा जलाना चाहिए। लेकिन ये आधा जलता ही नहीं है, तो हम कैसे इसको जलाएं कि ये आधा जले? तो इसके लिए आपने लेना है एक सिक्का। इसको आपने इस कॉइल के ऊपर रखना है। आपने इस सिक्के को उस जगह पर रखना है जितना आप इसको जलाना चाहते हैं। ये कॉइल उतना ही जलेगा जितना आप इसको जलाना चाहेंगे। यकीन माने, इससे आपके पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि जिस कॉइल को हम पहले एक दिन जलाते थे, अब ये 2 दिन चलेगा। मतलब आप इसको हाफ एक दिन चलाएं और हाफ को अगले दिन इस्तेमाल में लाएं। इससे आपके पैसों की भी बचत होगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर मैंने ली है मेहंदी। ये पत्तों वाली खुली मेहंदी है, मतलब ये खालिस मेहंदी है। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल 1 टेबल स्पून। ये आपने भरकर डालना है। अगर आप सरसों का तेल नहीं डालना चाहते तो आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको दूध के साथ घोलेंगे। आपने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये बालों की हिफाजत के लिए हम बहुत जबरदस्त सा कंडीशनर बना रहे हैं, जो आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। और इसमें हमने बिल्कुल भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई नुकसान हो। आप यकीन करें, सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल से आपके बाल नरमो मुलायम, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। आप सिर्फ एक बार मेरे कहने पर इस टिप को ट्राई करके जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। अब हम इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, वो है कॉफी पाउडर। ये 1 साशे काफी होगा इतनी मेहंदी के लिए। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी देर मैं मिक्स कर रही हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। तो हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से और कैसे करना है। आपने सिर्फ महीने में एक बार अपने बालों में इसको लगाना है और 3 घंटे लगा रहने दें। फिर ताज़ा पानी से सर धो लें। बहुत सी खवातीन मेहंदी को छान कर इस्तेमाल करती हैं। वो मेहंदी को छानने के बाद भी लगा सकती हैं, लेकिन मेहंदी असल हालत में लगाने से ज्यादा फायदा देती है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक हैंगर और मेटल की चूड़ियाँ। इन चूड़ियों को हम हैंगर पर लगाएंगे किसी मजबूत धागे के साथ। मैं किस तरह से लगाऊंगी आप बस ध्यान से देखते जाएं। इस तरह की मेटल की चूड़ियाँ जब इनका कलर खराब हो जाए तो हम इनको बास्केट में फेंक देते हैं। इन बेकार चूड़ियों का इस्तेमाल आप इस तरह से करें, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरी वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। तो हमने हैंगर पर चूड़ियों को लगा लिया है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे और चूड़ियाँ। मैं एक चूड़ी को काट कर आपको दिखाती हूँ, फिर आपने भी इसी तरह से बाकी चूड़ियों को काटना है। आपने इन चूड़ियों को दरमियान से काट कर हाथों से फोल्ड करके एस की शेप देनी है।
ये आज किचन का बहुत सुपर डुपर सा स्टैंड बनकर रेडी होगा जो आपको बस फायदा ही देगा। अब हम इन चूड़ियों को हैंगर पर लगी हुई चूड़ियों के साथ लगा देंगे। आपने खोंटी की तरह इनको एक साइड से दबाकर लगाना है और दूसरी तरफ से कोई चीज लटकाने के लिए छोड़ दें। इन चूड़ियों को हम ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी। बस आप सुनने से ज्यादा देखने पर ध्यान दें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये बहुत जबरदस्त सा स्टैंड बनकर रेडी होगा जो आपके किचन की खूबसूरती को चार चांद लगा देगा। अब हम इस हैंगर को किचन में लटकाएंगे। ऊपर हम कप्स को और नीचे किचन के स्पैचुला वगैरह को लटकाएंगे। एक हैंगर पर आप अपने किचन के बहुत से चम्मच और कप्स को लटका सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत छोटी सी है लेकिन आपके लिए बहुत खास है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम मच्छरों को भगाने वाला कॉइल जलाते हैं तो फिर भी कहीं न कहीं मच्छर रह जाते हैं जो कॉइल से भी नहीं जाते। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपके घर से मच्छर बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक लहसुन का पीस। इसका छिलका उतार कर आपने फोक के साथ इस पर निशान लगाने हैं, मतलब सुराख करने हैं। सुराख करने के बाद आपने लेना है एक बॉल में कैस्टर ऑयल। इसमें लहसुन को डालकर इस पर अच्छी तरह से ऑयल लगा लें। जब ऑयल अच्छी तरह से लग जाए तो फिर आपने इसको जलते हुए कॉइल के ऊपर एक साइड पर रखना है। कैस्टर ऑयल की हल्की हल्की सी स्मेल से आपके कमरे या फिर घर से मच्छर मुकम्मल गायब हो जाएंगे। ये टिप बहुत जबरदस्त है। आप भी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आपने अक्सर नोट किया होगा कि ज्यादातर इस तरह के जूतों के तले बहुत जल्द खराब हो जाते हैं, मतलब दरमियान से टूट जाते हैं। ये ज्यादातर जेंट्स जूतों के साथ होता है, मतलब जो मर्द हजरात होते हैं उनके जूते अक्सर नीचे से टूट जाते हैं। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके जूतों की उम्र लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए जब भी आप नए जूते खरीद कर लाएं तो उसके नीचे ब्रश के साथ वार्निश लाजमी लगाएं, जो हम फर्नीचर वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं वो वाली। अगर आपके पास ब्रश वगैरह नहीं है तो आप किसी कपड़े या फिर स्पंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसी तरह से दोनों जूतों पर अच्छी तरह से वार्निश को लगाना है। इस तरीके से अगर आप वार्निश को लगाएंगे तो आपके जूते साल हा साल गुजर जाने पर भी नीचे से नहीं टूटेंगे। हमने अच्छी तरह से वार्निश का एक एक कोट दोनों जूतों के नीचे कर लिया है। अब हम इनको खुश्क करके 2 कोट और करेंगे, मतलब आपने टोटल 3 कोट वार्निश के करने हैं। वो 2 कोट भी आपने खुश्क करके ही करने हैं। तो मैं 2 और वार्निश के कोट करके खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, मैंने 3 कोट वार्निश के मुकम्मल करके इनको खुश्क कर लिए हैं। और आप इस टिप को जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्दों के जूतों पर अप्लाई करें। आप किसी भी जूते को खराब होने और टूटने से बचाने के लिए इस पर वार्निश लगा सकते हैं। अक्सर हमें जो जूते ज्यादा पसंद होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो जल्दी ना टूटें, तो उन जूतों के नीचे भी आप वार्निश को लगा सकते हैं। अब आप इन जूतों को जहां पर मर्जी रखें, अब ये कभी भी नहीं टूटेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।